बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रुप थ्योरी का हमारा MCQs नंबर 11 है। इसमें ये कहा गया है कि UN जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो हम एक ग्रुप लेते हैं UN U5। U5 का मतलब क्या है कि 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम इंटीजर कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। ये चारों ही इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 12। तो क्या 12 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। जो 12 है वो U5 से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, मगर यहाँ पर जो ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। एडिशन के लिहाज से तो ये यूनिट होते ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। जब ये दोनों नहीं है इसका मतलब बोथ हो गया, बोथ भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन बचता नन ऑफ दीज। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फिर ग्रुप होता है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है, तो फिर ये किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप है? ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। जैसे अगर मैं 12 को देखूं तो जो 12 है ये U5 मतलब रिमाइंडर 5 के तहत इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 5 के तहत इसका आंसर आ रहा है 2। ठीक है जी। जो 12 है इसका रिमाइंडर 5 के तहत आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब वो 2 जो है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? U5 जो है ये ग्रुप है, मगर किस ऑपरेशन के तहत है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के तहत ये ग्रुप है। ठीक हो गया। ये था MCQs नंबर 11। अब MCQs नंबर 12 है। इसमें ये कहता है कि जो G है वो हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। लेट G इज़ एन अबिलियन ग्रुप। कि G क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, हमने इसके दो एलिमेंट्स लिए, इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स लिए, एक A और एक B जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। A का जो ऑर्डर है ना वो है 3 और B का जो ऑर्डर है वो है 5। अब सवाल ये है कि AB का ऑर्डर क्या होगा? तो AB का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास AB के ऑर्डर का वो ये है कि AB का ऑर्डर जो होता है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B। इसको बाज़ दफ़ा यूँ भी लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ AB इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई विद ऑर्डर ऑफ B। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से ये इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 5 है, तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो ऑर्डर ऑफ AB कितना आ जाएगा? 15। अभी यहीं पर ही हम जो है MCQ नंबर जो है 13 भी ले लेते हैं साथ ही। वो देखिएगा ज़रा उसमें क्या है। अब यहीं पर ही हम ये कहते हैं कि जो G है हमारे पास, लेट G बी एन G बी नॉन अबिलियन ग्रुप। अगर वो नॉन अबिलियन है तब क्या होगा? देखिए, अगर A का जो ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है जी, B का जो ऑर्डर है वो 5 है, तो इनकी प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होगा? अब जैसे हमने फाइनाइट के केस में देखा कि इसका ऑर्डर जो है वो 15 आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप है इसका आंसर फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो हम जो इसका पॉसिबल आंसर है वो ये है कि ये इसका जो आंसर होगा वो होगा नीड नॉट टू बी फाइनाइट। ऐसा क्यों है कि दोनों फाइनाइट जो है, A का भी ऑर्डर फाइनाइट है, B का भी ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। तो मैट्रिसेस में ऐसे हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं जिसमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है। हम चल के आगे इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे, उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ लेंगे। वीडियो को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बनाया जाए।